हेलो दोस्तों। ये राजस्थान की भाषा और साहित्य जो टीचर एग्जाम में आती है, आज इसको हम डिस्कस करेंगे। देखेंगे इसको याद करने की ट्रिक कैसे है, कैसे इनको याद किया जाता है। ऐसे ये याद नहीं होती सभी रचनाएं, तो इनको याद करने के लिए मैं कोशिश करूँगा इनको कैसे याद करनी है, और आप भी ऐसे ही कोशिश करना। तो शुरू करते हैं। पहली रचना है नाथा। नाथा जो लेखक है उसकी रचना कौन सी है? वास्तु मंजरी। नाथा की याद करो, वास्तु मंजरी। जो पहले के आदमी होते थे ना, नाथा, जो वास्तु वास्तु जो जैसे वास्तु होता है, घर किधर देखता हुआ बनाना है, ऐसी चीज़ों का अधिकतर ध्यान रखते थे। तो ये वही नाथा है जो दादाजी की उम्र के होंगे, वो वास्तु चीज़ों पे वास्तु मंजरी को ज़्यादा पढ़ते थे, जिसमें वास्तु चीज़ों पे ध्यान दिया जाता था कि घर किधर देखना है, किधर पैर करके सोना है, ऐसी चीज़ों पे। तो ये याद रखना है नाथा। अगला है गोविंद। गोविंद की रचना है द्वार दीपिका। इसको कैसे याद रखोगे? गोविंद में देखो, ये लास्ट में दा आ रहा है और द से ये शुरू हो गया वापस, द्वार दीपिका। आप ऐसे भी याद रखते हो कि कृष्ण गोविंद कन्हैया थे, उनका दोस्त कौन था? सुदामा। वो उनके द्वार पर आया था ना, या वैसे याद रख लो, या द लास्ट में है तो द से वापस शुरू हो गया। अगला है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसके रचनाकार कौन है? अत्रि व महेश। ये तो आपको याद ही होगा, ये सभी को याद होगा, अत्रि व महेश। अगला है गोवर्धन सिंह शेखावत। तो इनकी कौन कौन सी रचना है ये देखो। इनकी रचना है गांव, पणजी मारू, किरकर और 30 मारखा। रचना कौन कौन सी है देखो गोवर्धन की। तो गोवर्धन पूछते हैं ना अपन, कब पूछते हैं? दिवाली के बाद में। तो कहाँ जाते हैं अपन? गांव में जाते हैं, फिर पूछते हैं जब। और पंजी मारू, अपन वहाँ बैठ बैठ के पूछते हैं। किरकर और 30 मारखा, ये याद रख लेना, किरकर और 30 मारखा। गोवर्धन पर्वत को उठाया था ना, कोई किसने उठाया था? कृष्ण ने उठवाया था। तो वो एक 30 मार खा की तरह अपन बोलते हैं, कोई काम कर लेता है, तू क्या 30 मार खाए क्या? तो वही गोवर्धन पर्वत को उठाया था। और शेखावत होते हैं, शेखावत, गोवर्धन सिंह शेखावत, वो 30 मार खा लोग ही होते हैं, मतलब अधिकतर शेखावत ही होते हैं जो। अगला है मालचंद तिवाड़ी। तो ये तिवाड़ी है जो माल के लिए पूछ रहा है कि कहाँ की उतर है आबो, मतलब माल को कहाँ पे उतार के आया है अभी। जो माल लेके गया था उसको कहाँ पे उतार के आया है, आपको ऐसे याद रखना है कि मालचंद तिवाड़ी की उतार आयो अभी आबो, मतलब माल को कहाँ उतार आयो। तिवाड़ी पूछ रहा है कि माल कहाँ उतार आयो। अगला है तेज सिंह जोधा। तेज सिंह जोधा, जोधा आदमी जोधा कैसा था पता होगा आपको ना। तो तेज सिंह जोधा पूछ रहा है कि कोई लड़ाई वड़ाई होगी इसके लिए, कि कट्ठे किए होगो भाई, मुझे बताओ कहाँ पर क्या हो गया है। तो तेज सिंह जोधा को याद रखना है, उस जो लड़ाई हुई उसके बारे में पूछा कि कट्ठे की होगो। आपको ये ध्यान रखना, जैसे अरमाड़ा का युद्ध हुआ था और जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, उस टाइम पे कौन था? मालदेव था ना। तो जोधा उससे पहले थे। तो ये पूछ रहा है कि कट्ठे की होगो। तेज सिंह पहले, तेज सिंह जोधा तो वो पूछेगा ही लड़ाई होगी तो किटे क्यों होगो, क्योंकि ये सल्टा देगा उसको। अगला है हरीश बदाणी। हरीश बदाणी, इसकी रचना है बोलो शरणाटो और बाथा में भूगोल। ये बदाणी की ये इम्पोर्टेंट रचना है, बाथा में भूगोल। ये आती भी है और बार बार पूछी जाती है। हरीश बदाणी की कौन सी रचना है? एक तो बोले शरणाटो और बाथा में भूगोल। भूगोल बदाणी से याद हो जाएगी भूगोल तो, क्योंकि बदाणी आ रहा लास्ट में, और बोले शरणाटो याद करना है जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं। अगला है अर्जुन देव चारण। अब इसको कैसे याद करोगे देखो। रिंद रोही, रोही का मैदान होता है ना, आपको पता होगा, अरावली पर्वत के पश्चिमी की साइड में जहाँ पर जल होता है वहाँ पे रोही का मैदान पाया जाता है। तो अर्जुन है ना, अर्जुन देवता जो महाभारत में था ना, वो कर्ण को कहाँ पर रौंदा था? मतलब मैदान में रौंदा था। रौंदने में तो रोही के मैदान में रौंदा था। किसको रौंदा था? कर्ण को रौंदा था, या आप कौरव समझ लेना कुछ भी। तो अर्जुन देव ने कहाँ पर रहा? रिंद्रोही। और एक आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि चारण कहाँ पे होते हैं? बीकानेर इधर होते हैं ना। तो रोही का मैदान भी किधर हुआ? अरावली पर्वत के पश्चिम में है। तो रिंद्रोही, अर्जुन देव चारण, आप कैसे भी याद रख लेना कि अर्जुन देव ने रिंद्रोही के मैदान में रौंदा था किसको? कौरवों को।
अगला है सुमेर सिंह शेखावत। इसकी कौन सी रचना सुमेर सिंह शेखावत की? एक तो है मरुमंगल और मेघमाल, ये आपको याद रखना है। अगली है मतीराम, मतीराम की है ललित ललाम। देखो आपको इसमें साउंड ही ऐसी आ रही होगी जैसे मती ललित, उधर मती, मतीराम ललित ललाम। आप 2-3 बार बोलोगे ना इसको, मतीराम ललित ललाम, मतीराम ललित ललाम, वो आपकी मतलब जीप पर आ जाएगी। जो अपना जैसे ऑप्शन में दिखेगा तो आपको मतीराम दिखते हैं, आप ललित ललाम पे पहुंच जाओगे। अगली रचना याद करो, नरहरिदास। नरहरिदास की कौन सी रचना है? रसिक रत्नावली और अवतार चरित्र। आपको नहीं लग रहा कि जैसे रसिक रत्नावली जैसे जो मीराबाई की रचनाओं की जैसी है, और वो कृष्ण भगवान की ज़्यादा ऊपर लिखती थी, उन्हीं की भक्त थी। और अवतार चरित्र, अवतार कौन लेता था बार बार? कृष्ण भगवान ने, तो कृष्ण ने तो अवतार लेते थे। तो नरहरिदास वो खुद ही हरिदास है, यहाँ पे नाम में भी देखो हरिदास आ रहा है। हरिदास कौन? कृष्ण, और अवतार वही लेता है। और रसिक रत्नावली उनके ऊपर ही रचना होती है ऐसी रस भरी, जिसमें रस साहित्य होता है। अगला देखो याद करो, महाराजा हमीर। महाराजा हमीर की कौन सी रचना है? श्रृंगार हार। हाँ, ये वही महाराजा हमीर है रणथंभौर वाला, जिसने कौन सी रचना है लिखी है? श्रृंगार हार। ये आपको याद होगी या याद तो करना पड़ेगा, फिर नहीं होगी तो भी। अगला देखो अमरनाथ जोगी, ये इंपॉर्टेंट रचना है, ये पहले पूछी भी गई थी शायद एक एग्जाम में। तो अमरनाथ जोगी की कौन सी है? गला गैंग। ये शायद दक्षिण में राजस्थान में है, गुलाम सिंह नाम से कोई व्यक्तित्व हुआ था, उसके बारे में है ये। गला लोंग, अमरनाथ जोगी। तो अमरनाथ जोगी होते हैं ना, आप याद करना, जो जोगी जाते हैं कहाँ जाते हैं? अमरनाथ के जाते हैं। तो वो जोगी गला में ऐसे क्या क्या पहने हुए होते हैं? रुद्राक्ष पहने हुए होते हैं, और चंदन की लकड़ी की कुछ पहने हुए होते हैं। तो एक गला में एक जोगी है जो गला में लौंग भी पहन रखा है वो, और वो कहाँ जा रहा है? अमरनाथ के जा रहा है। ऐसा एक जोगी है जो गला में लौंग पहन रखा है। अगला देखो विद्यापति। मतलब ऐसी ये ट्रिक बिल्कुल मिलती जुलती रहती है, आप थोड़ा बहुत याद कर लो, वहाँ पे अपने आप पकड़ लोगे आप। अगली रचना देखो, विद्यापति। देखो विद्या का नाम आ रहा है, तो इधर विद्यापति कौन है? जो पुरुष परीक्षा में पास हो जाएगा वही विद्यापति है। पुरुष जो परीक्षा में पास हो जाएगा, विद्या आ रही है उधर, परीक्षा आ रही है, और विद्या का पति पुरुष ही तो होगा, है ना। ऐसे तो कि स्त्री होती तो पत्नी होती, पर पुरुष है तो पति होगा विद्या का, परीक्षा का, है ना। तो अगला देखो ओपी कछुआ। कछुआ आ गया, ओपी आ गया कछुआ। तो वो क्या करेगा? हिस्ट्री ऑफ फेमिन्स इन राजस्थान, मतलब राजस्थान की हिस्ट्री ऑफ फेमिन्स, ये ऐसी रचना है, किसकी है ये? ओपी कछुआ की। देखो नाम आ गया ओपी, ओपी है नाम, तो हिस्ट्री ऑफ फेमिन्स इन राजस्थान, ये मतलब राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में लेख है, जो किसका है? ओपी कछुआ का। और हिस्ट्री होगा तो कछुआ इधर है ही, ऐसा नाम आएगा, मिला लेना। अगला है कल्याण दास। कल्याण कौन करता है? कल्याण वही करते हैं जिसमें गुण होते हैं, और गुण किसमें में? गुण गोविंद में। मतलब कल्याण करेगा तो गुण गोविंद, उसके गुणगान होंगे, कल्याण करेगा तो। और कल्याण गुणगान किसके होंगे? गोविंद के होंगे, तो कल्याण दास गुण गोविंद। अगला देखो GN आसोपा। इसकी रचना है ओरिजिन ऑफ राजपूत। आसोपा ओरिजिन ऑफ राजपूत, आपको याद रखना। आसोपा याद करो, ऐसे शुरू हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। आसोपा है, इधर ओरिजिन है, GN ओरिजिन। अगला है RB सिंह। इसकी कौन सी रचना है? चौहान, हिस्ट्री ऑफ चौहान। इसकी रचना RB सिंह की रचना है, हिस्ट्री ऑफ चौहान। अगला देखो छत्रकौरी और प्रेम विनोद। अब इसमें साफ साफ उन्होंने खुद ने दे रखा है इसमें, अब मैं क्या करूं? अब खुद ही आप लगाओ कि एक छात्रा है जो कुंवारी है, तो प्रेम तो करेगी ही विनोद से। साफ साफ इसमें दे रखा है कि छात्रा जो कुंवारी है, तो वो प्रेम विनोद, याद करने में हो गया। और क्या करना है इसमें? अगला देखो चंद्र शर्मा गुलेरी। चंद्र शर्मा गुलेरी, इसकी रचना बारात लौट आई। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब इसको आप लगाओ ट्रिक, इसमें क्या ट्रिक लगाओगे, कैसे याद करोगे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसकी बारात लौट आई, मतलब इस शर्मा जी की बारात गई थी,
तो ये बारात क्यों लौट आई? क्योंकि उधर चंद्रमा की तरह बारात में सज धज के गया था, और वहाँ पे लड़की कैसी थी, गुलेरी सी थी, तो बारात इसकी लौट आई। अगला देखो रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त की कौन सी रचना है? राजपूत जीवन संध्या। इसमें देखो रमेश चंद्र दत्त राजपूत जीवन संध्या। तो रमेश रस से शुरू हुआ है, इधर रस से राजपूत शुरू हो रहा है। और आप खुद भी याद करने की कोशिश किया करो कुछ ट्रिक लगा के। जैसे अगली है अविंद्रनाथ ठाकुर। अविंद्रनाथ ठाकुर बापादित्य, पुराना आदमी लग रहा है ना अविंद्रनाथ ठाकुर, तो इधर भी बापादित्य। जब उधर शुरू में कौन था अपने मेवाड़ में शासक, बप्पा रावल था ना, तो ये वही बप्पादित्य की तरह मान लो अविंद्रनाथ ठाकुर। इसकी रचना कौन सी है? बप्पादित्य। वैसे अविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ ये बंगाल की तरफ के से थे, तो आप उधर से मैच कर लो, बंगाल से बा। तो अविंद्रनाथ ठाकुर बापादित्य। अगला है ज्योतिरिंद्रनाथ। इसकी कौन सी रचना है? चित्तौड़ पर आक्रमण। हाँ, ऐसी रचना पूछी जाती है, इनको याद करना जरूरी है, वो नहीं आएगी। पहले वाली रचनाएं जैसे हमीर महाकाव्य किसी का है, जयानक किसकी है? विसल